घने जंगल के छोर पर बसा था एक छोटा सा गांव देवगढ़। उसी गांव में रहता था ब्रिजमोहन। ब्रिजमोहन घर बनाने का काम करता था। उसके दो बच्चे थे, एक लड़का मोनू और लड़की सोनू। मोनू और सोनू की माँ बचपन में ही चल बसी थी। वह दोनों अपनी माँ को बहुत याद करते थे। अक्सर माँ की याद में उदास हो जाया करते थे। मोनू कहता है, अगर माँ होती तो कितना हमें प्यार करती। हाँ भैया, मुझे भी माँ की बहुत याद आती है। उनकी यह बातें उनके पिता सुन रहे थे। बच्चों की उदासी दूर करने के लिए उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली। सोनू और मोनू नई माँ को पाकर बहुत खुश हुए, लेकिन उनकी सौतेली माँ सुशीला उन्हें देखकर खुश नहीं हुई। वह एक दुष्ट औरत थी। वह किसी भी तरह उनसे छुटकारा पाना चाहती थी, इसलिए वो हर समय नए नए उपाय सोचा करती थी। रोज अपने पति से सोनू और मोनू की शिकायतें करती थी, ताकि वह उनसे नाराज हो जाएं। सुशीला अपने पति से कहती है, अरे सोनू के पिता, आपको पता है सोनू और मोनू पूरा दिन खेलते रहे और इन्होंने मेरी बात भी नहीं मानी और मुझे उल्टा जवाब भी दिया। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ब्रिजमोहन सोनू और मोनू से बहुत प्यार करता था, इसलिए वे उन्हें प्यार से समझाता कि वह अपनी माँ को परेशान ना करे, उसे किसी प्रकार की शिकायत का मौका ना दे। सोनू और मोनू अपने पिता की बात मान अपनी सौतेली माँ को खुश करने की कोशिश किया करते, लेकिन वह तो किसी भी तरह उन दोनों से छुटकारा पाना चाहती थी। एक बार उनके गांव में सूखा पड़ गया। लोग खाने के मोहताज हो गए। इस स्थिति में उनकी सौतेली माँ सोनू और मोनू से ज्यादा चिढ़ने लगी, जिन्हें खिलाना पिलाना उसे आफत लगने लग गया। एक रात को अपने पति से बोली, गांव में सूखा पड़ा है, खाने के लाले पड़े हैं। ऐसे में हमें सोनू और मोनू को अपने साथ नहीं रख सकते। हमें उन्हें जंगल में छोड़ आना चाहिए। यह सुनकर सोनू और मोनू का पिता उदास हो गया और बोला, वह नन्हे बच्चे हैं, मैं उन पर ऐसा कैसे कर सकता हूँ। कुछ तो उन पर दया करो। सुशीला कहती है, मैं कुछ नहीं जानती। इस समय हमें अपने खुद के बारे में सोचना चाहिए। हम खुद के खाने की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, उनकी कहाँ से करेंगे। मेरी बात मानो, हम दोनों कल जाकर उनको जंगल में छोड़ देंगे। सौतेली माँ ने अपना फैसला सुना दिया, जिससे मन मारकर सोनू और मोनू के पिता ने मान लिया। इन दोनों की बातें मोनू ने सुन ली, जो उस समय जाग रहा था, और वह तुरंत आंगन में गया और उसने अपने खेलने वाले छोटे कंकड़ अपने जेब में रख लिया। अगली सुबह सौतेली माँ उनसे बोली, सोनू और मोनू, हम लोग लकड़ियाँ काटने जंगल जा रहे हैं। तुम दोनों भी हमारे साथ चल रहे हो। चलो जल्दी तैयार हो जाओ। सोनू और मोनू जंगल जाने के लिए तैयार हो गए। मोनू ने कंकड़ अपनी जेब में रख लिए थे। फिर सब जंगल के लिए निकल पड़े थे। जंगल में एक स्थान पर पहुंचकर सौतेली माँ बोली, सोनू और मोनू, तुम दोनों यहीं रुको, हम दूसरी जंगल से लकड़ियां काट कर आते हैं। उनका पिता कुछ नहीं बोला, बस उदास आंखों से उन्हें देखता रहा। फिर उनकी सौतेली माँ के साथ वहां से चला गया। सोनू और मोनू वहीं उनका इंतजार करने लगे। शाम हो गई, अंधेरा छाने लगा, लेकिन उनके माता पिता नहीं लौटे। सोनू डर के मारे रोने लगी। तब मोनू उसे दिलासा देते हुए कहने लगा, सोनू डरो मत, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा।
उसके बाद उसके द्वारा डाले गए रास्ते में कंकड़ को देखते हुए सोनू के साथ घर चला आया। जब उनके पिता ने दोनों को देखा तो दौड़कर उनके पास गया और उन्हें गले लगा लिया। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। वह बोला, मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आइंदा से मैं कभी तुमको अपने से दूर नहीं करूँगा। सोनू और मोनू को वापस घर आया देख सौतेली माँ नाराज हो गई। वह दूसरे मौके का इंतजार करने लगी। कुछ दिनों बाद जब उसका पति कुछ काम से शहर गया तो वह सोनू और मोनू के पास जाकर बोली, चलो आज लकड़ियाँ काटने जंगल चलते हैं। मोनू अपनी माँ की चाल समझ गया, लेकिन उस समय उसे कंकर उठाने का मौका नहीं मिला। लेकिन वह भागकर अंदर वाले कमरे में गया जहाँ गेहूं रखा हुआ था और गेहूं के कुछ दाने अपने जेब में डाल लिए। इस बार सौतेली माँ उन्हें दूसरे रास्ते से जंगल ले गई। मोनू इस बार गेहूं के कुछ दाने रास्ते में डालता गया। जंगल पहुंचने के बाद सौतेली माँ बोली, तुम दोनों यहाँ बैठकर मेरा इंतजार करो, मैं दूसरी तरफ से लकड़ियाँ काट कर आती हूँ। सोनू और मोनू वहीं बैठकर सौतेली माँ का इंतजार करने लगे। शाम हो गई और फिर रात, लेकिन सौतेली माँ नहीं आई। सोनू डर के मारे रोने लगी और कहने लगी, मोनू अब क्या होगा, हम घर कैसे जाएंगे? जंगल में तो हमें जंगली जानवर मारकर खा जाएंगे। मोनू बोला, सोनू हमें सुबह तक तो यही जंगल में ही रुकना पड़ेगा। मैंने घर से यहाँ तक के रास्ते में गेहूं के दाने डाले हैं, लेकिन अंधेरे में हम उन्हें नहीं देख पाएंगे। सुबह होने पर हम उन्हें देखकर घर पहुँच जाएंगे। डरते डरते दोनों ने जंगल में ही पूरी रात बिताई। सुबह होने पर वह दोनों घर के लिए निकले, लेकिन मोनू ने जो गेहूं के दाने रास्ते में डाले थे वह चिड़िया और गिलहरी खा गई। इस कारण दोनों जंगल में भटक गए। भटकते भटकते वह एक स्थान पर पहुँचे जहाँ उन्हें एक खूबसूरत झोपड़ी दिखाई पड़ी, जहाँ बहुत छोटे छोटे फलों के पेड़ थे जो आसानी से तोड़े जा सकते थे। उन्हें देखकर दोनों की भूख जाग गई और दोनों उस झोपड़ी के पास गए और उन फलों के पेड़ से अमरूद, अनार, आम वगैरह वगैरह खाने लगे। तभी एक बूढ़ी औरत वहां आए। उसे देखकर सोनू और मोनू डर गए। फिर वह बूढ़ी औरत कहती है, डरो नहीं बच्चों, यह मेरा घर है और मैंने इसे तुम जैसे बच्चों के लिए ही बनाया है। आओ आओ अंदर आओ, मैं तुम्हें अच्छा खाना खिलाऊंगी। दोनों भूखे थे, इसलिए बूढ़ी औरत के साथ घर के अंदर चले गए। बूढ़ी औरत ने उन्हें ढेर सारा खाना खिलाया। खाना खाकर सोनू और मोनू बहुत खुश हुए। उन्होंने बूढ़ी औरत का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने उनके साथ घटी सारी घटना उसे बता दी। उन्होंने उसे बताया कि वह अपने घर का रास्ता भूल गए हैं और वे जंगल में भटक गए। उन्होंने बूढ़ी औरत से पूछा, क्या आप हमें हमारे घर पहुंचा देंगी? यह सुनकर बूढ़ी औरत जोर जोर से हंसने लगी और फिर कहने लगी, अब तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, तुम्हें यहीं रहना पड़े होगा। मैं तुम दोनों को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। दरअसल वह बूढ़ी औरत एक डायन थी जो बच्चों को मारकर खाया करती थी। फल फूल और छोटे पौधे उनसे बच्चों को आकर्षित करने के लिए ही लगाए थे। उसने मोनू को एक पिंजरे में कैद कर लिया और लड़के, तू इस पिंजरे में बंद रह। जब तुम मोटा ताजा हो जाएगा
तब तुझे खाऊंगी। सोनू को उसने उसे एक घर के काम में लगा दिया। मोनू और सोनू डर में जीने लगे। वे दोनों वहां से बाहर निकलने का उपाय भी सोचते रहते थे। एक दिन बूढ़ी डायन सोनू से बोली, आज एक बड़े बर्तन में तेल गर्म करो, मैं उसमें मोनू को फ्राई करके खाऊंगी। सोनू डर गई। उसने यह बात जाकर मोनू को बताई। फिर मोनू को वहां से बाहर निकलने का एक उपाय सूझ गया और उसने वो उपाय सोनू के कान में बता दिया। फिर सोनू एक बड़े बर्तन में तेल गर्म करने लग गई। कुछ देर बाद बूढ़ी डायन आई और सोनू से पूछने लगी, तेल गर्म हो गया क्या? फिर मोनू ने कहा, मैं इतनी छोटी सी हूँ और यह बर्तन इतना बड़ा, मैं इसमें जाकर कैसे देखूं? आप खुद ही देख लो ना। चूल्हा थोड़ा ऊंचा होने के कारण और ऊपर बड़ा सा बर्तन रखने पर ऊंचाई बहुत ज्यादा थी। बूढ़ी डायन बोली, ठीक है। बूढ़ी डायन एक स्टूल पर चढ़कर बर्तन में झांकने लगी। तभी पीछे से सोनू ने उसे गर्म तेल में धक्का दे दिया। फिर बूढ़ी डायन चिल्लाने लगे, हाय हाय, जल गई, मर गई, बचाओ बचाओ। गर्म तेल में जलकर डायन मर गई। सोनू ने मोनू को आजाद कर दिया। मोनू ने सोनू से कहा, अब हमें बिना देर किए यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए। सोनू कहती है, भैया मैंने यहाँ मटके में बहुत सारे सोने के सिक्के और हीरे जवाहरात देखे हैं, क्यों ना हम उनमें से कुछ अपने साथ ले चलें। इससे हमारी गरीबी दूर हो जाएगी और हम कभी भूखे नहीं रहेंगे। हमारे माता पिता भी हमें घर से नहीं निकालेंगे। दोनों सोने के सिक्के और हीरे जवाहरात एक थैले में डालकर घर से बाहर निकलते हैं। इधर उधर जंगल में भटकते हुए किसी तरह शाम ढले अपने घर पहुंच वहां उन्होंने देखा कि उनका पिता घर के बाहर उदास बैठा हुआ है। वे जब पिता के पास पहुंचे तो उन्हें देखकर पिता रो पड़ा और उन्हें गले लगाते हुए बोला, बच्चों मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें इतनी परेशानी हुई। अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने तुम्हारी सौतेली माँ को घर से बाहर निकाल दिया है। सोनू और मोनू ने अपने साथ घटी घटना अपने पिता को बताई और उन्होंने सोने के सिक्के और हीरे जेवरातों की थैली उन्हें दी। उससे उनकी गरीबी दूर हो गई और वो खुशी खुशी रहने लगे। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।